क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये डायलॉग आपने काफ़ी बार सुना होगा कहीं सारी टीवी कॉमर्शियल्स में। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता टूथपेस्ट में नमक है या नहीं। लेकिन फ़र्क इस बात से ज़रूर पड़ता है कि क्या आपके नमक में प्लास्टिक है या नहीं। हाँ हाँ भाई, आपने सही सुना कि क्या आपके नमक में प्लास्टिक है या नहीं। पाइथागोरस का कहना है कि नमक जो है वो शुद्ध माता पिता की देन है, यानी सूरज और समुद्र। दुनिया में ज्यादातर सोल्ट प्रोडक्शन समुद्री पानी से ही होता है, लेकिन आज हम इंसानों ने इस नमक को भी पोल्यूटेड कर दिया है। आज सी वाटर से प्रोड्यूस होने वाले सोल्ट के पर केजी में 1600 के आसपास माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल पाए जाते हैं, और इसीलिए सी सोल्ट एक वेक्टर की तरह काम करता है जिसके जरिए माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। और इस माइक्रोप्लास्टिक में 80.6% फाइबर, 18.9% फ्रेगमेंट और 2.7% स्फीयर शेप में होते हैं। और भाई इस माइक्रोप्लास्टिक में पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथिलीन जैसे पॉलीमर्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। देखो भाई, दुनिया में हर साल 14 मिलियन टन जितना प्लास्टिक वेस्ट समंदर में अपना रास्ता खोज लेता है। और जैसा कि आप और मैं दोनों जानते ही है, प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है। और यही प्लास्टिक अल्ट्रावायलेट रेज एंड एक्सटर्नल फोर्स के कारण मैकेनिकली एंड बायोलॉजिकली डिग्रेड होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसे हम मीजो, मैक्रो और माइक्रो प्लास्टिक में क्लासिफाइड करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में चाइना के बाद सबसे बड़ा सोल्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इंडिया ही है। इंडिया में हर साल 45 मिलियन मेट्रिक टन जितना सोल्ट प्रोडक्शन किया जाता है, जहां चाइना में हर साल 64 मिलियन मेट्रिक टन जितना सोल्ट प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा सोल्ट प्रोडक्शन गुजरात में होता है, और गुजरात के बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरला में भी सोल्ट प्रोडक्शन किया जाता है। ग्लोबली बहुत सारे स्टडी हुए और हर एक स्टडी में यह सामने आया कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज हो रहे 90% टेबल सोल्ट में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। और जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि वर्ल्ड में इंडिया सेकंड बिगेस्ट सोल्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसा कोई भी स्टडी या कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था। 2018 में मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग के चंदन कृष्णा सेठ और अमृतांशु श्रीवास्तव ने पहली बार डिटेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इन कॉमर्शियल इंडियन सी सोल्ट पर एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया। और इस रिसर्च के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और केरला में मिलने वाले 8 अलग अलग पॉपुलर ब्रांड के सोल्ट को एज ए सैंपल यूज किया गया था। और रिजल्ट में इंडियन कॉमर्शियल सी सोल्ट के हर एक किलोग्राम में 56 से 103 जितने माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए। और इस स्टडी में पाए गए ज्यादातर माइक्रोप्लास्टिक के शेप, फाइबर और फ्रेगमेंटेड थे। और इस माइक्रोप्लास्टिक में पॉलीमर्स की बात करें तो पॉलीएस्टर, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएमाइड, पॉलीइथिलीन एंड पीईटी जैसे पॉलीमर्स पाए गए। और अगर माइक्रोप्लास्टिक के कलर की बात करें तो ब्राउन, ग्रेइश ब्लैक और पर्पल कलर के वो पाए गए। स्टडी के सामने आए रिजल्ट से ये प्रूव होता है कि सी कंटामिनेशन अलग अलग सोर्सेज से है। ज्यादातर सी कंटामिनेशन पैकेजिंग मटेरियल, बोतल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होता है। 2018 में ग्रीन पीस ईस्ट इंडिया के द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह सामने आया कि 90% टेबल सॉल्ट कंटेन माइक्रोप्लास्टिक। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि ऑन एन एवरेज हर एक बंदा साल में 2000 जितने माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल सोल्ट के जरिए खा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी सोल्ट के जरिए ही हमारी बॉडी में प्लास्टिक जा रहा है। जो हवा हम सांस में ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं या फिर जो खाना हम खा रहे हैं, सब में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। और साथ में वेदरिंग इफेक्ट के कारण माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स की पोरोसिटी, पोलरिटी एंड रफनेस इंक्रीज होती है, जो माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स को आयरन, निकल और आर्सेनिक जैसे इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का कैरियर बना देती है। तो भाई सीधे सीधे शब्दों में कहे तो प्लास्टिक पार्टिकल के साथ हम और भी काफी सारे इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हमारे शरीर में डाल रहे हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि आजकल तो बोरवेल से प्रोड्यूस किए जाने वाले सोल्ट में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए जा रहे हैं। तो भाई सही में ये हमारे लिए और हमारे ओशन की इकोसिस्टम के लिए बहुत ही चिंताजनक समस्या है। आज हमारे खाने पीने, सांस और स्किन कांटेक्ट के जरिए माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, और साइंटिस्ट लगातार ये रिसर्च कर रहे हैं कि माइक्रोप्लास्टिक की हमारी बॉडी पर क्या असर हो रही है। इतना सारा प्लास्टिक शरीर में जाने के बावजूद भी आज के टाइम में भी एग्जैक्ट माइक्रोप्लास्टिक की हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट हो रही है,
ये समझ में नहीं आया है। लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट में माइक्रोप्लास्टिक के एक्सपोजर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इम्यून रिस्पॉन्स, न्यूरोटॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी जैसी अलग अलग टॉक्सिक इफेक्ट सामने आई है। तो भाई एक्सपेरिमेंट में कितनी इफेक्ट सामने आई हो, लेकिन मुझे तो ये पता है कि प्लास्टिक ना तो गलता है ना तो सड़ता है। तो ये प्लास्टिक हमारे बॉडी में पड़े पड़े कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करता ही होगा। अब हम सबको पता चल ही गया कि हमारे नमक में प्लास्टिक प्रेजेंट है और ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। लेकिन समस्या का समाधान क्या है? वैसे देखा जाए तो समाधान एक ही है कि हम कम से कम प्लास्टिक पोल्यूशन करें। लेकिन ये कैसे होगा? तो इस विषय पर हमने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, जिसका थंबनेल अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एक बार जरूर से देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको एक सवाल तो मन में आया ही होगा कि दुनिया में कौन सा ऐसा सोल्ट है जिसमें प्लास्टिक नहीं है या फिर प्लास्टिक फ्री सोल्ट। तो भाई मेरे मन में भी यही सवाल आया था और जब ये चीज़ मैंने सर्च करी तो सामने आया हिमालयन पिंक सोल्ट। तो अगर हम सोल्ट भी चेंज करें तो भी हमारे बॉडी में प्लास्टिक थोड़ा कम जाएगा। वैसे रिसर्च में तो ये भी सामने आया है कि सी वाटर का फिल्ट्रेशन कर कर सोल्ट प्रोडक्शन किया जाए तो सोल्ट में से माइक्रोप्लास्टिक को अलग किया जा सकता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि एग व्हाइट सेल के जरिए सोल्ट में से माइक्रोप्लास्टिक को अलग किया जा सकता है। लेकिन क्या ये भी पॉसिबल है? वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आप कौन सी पॉपुलर ब्रांड का नमक खा रहे हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।